बिहार के सहकारिता विभाग ने व्यावसायिक विविधीकरण पर एक दिवसीय कार्यशाला और सहकारी चौपाल का आयोजन किया है। इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार, पशु एवं मत्स्य मंत्री रेणु देवी और अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि यह एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इससे पूरे राज्य में जागरूकता फैलने के साथ साथ परस्पर सहयोग की भावना को भी बढ़ावा मिलेगा। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि बिहार के सभी 83-63 पंचायतों में सहकारिता चौपाल लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कृषि रोड मैप के तहत सहकारिता को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज से राज्य भर में सरकारी चौपाल आयोजित किए जाएंगे, जहां हम लोगों को बताएंगे कि सहकारिता के माध्यम से कितनी क्रांति आई है, खासकर दुग्ध उत्पादन में। वर्तमान में राज्य में 22,000 समितियां काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में बिहार के ब्रांड को देश के कोने कोने में ले जाया जा रहा है। इससे बिहार को एक नई ख्याति मिल रही है, जिसने बिहार के प्रत्येक व्यक्ति को गौरवान्वित किया है। एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए ही परम श्रेय को प्राप्त किया जा सकता है। ये आगे बढ़ने का या कहना चाहिए जो उत्कृष्टता है उसको प्राप्त करने का ये मंत्र श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दिया। एकता और आपसी सहयोग के इस स्थायी सिद्धांत ने सहकारी समितियों के विकास को महत्वपूर्ण संस्थाओं के रूप में बढ़ावा दिया है, जो स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाती है और जमीनी स्तर पर विकास को आगे बढ़ाती है। भारत में सहकारी आंदोलन की जड़ें 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देखी जा सकती हैं, जब ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों ने भारतीय आबादी के एक बड़े हिस्से को गरीब और असुरक्षित बना दिया था। भारत में सहकारी समिति की औपचारिक मान्यता 20वीं सदी की शुरुआत में पहली सहकारी समिति की स्थापना के साथ शुरू हुई। वर्ष 1904 में भारतीय सहकारी अधिनियम लागू किया गया, जिससे भारत में सहकारी समितियों की स्थापना की नींव रखी गई। सहकारी समिति मॉडल ने समानता, साझा जिम्मेदारी और सामूहिक लाभ को बढ़ावा दिया, जो स्वतंत्रता के व्यापक भारतीय संघर्ष के साथ प्रतिध्वनित हुआ। इसने राजनीतिक और सामाजिक एकता के लिए मंच भी तैयार किया। मेरी समझ से ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। पूरे प्रदेश में एक जागरूकता पैदा होगी और परस्पर सहयोग की भावना समृद्ध होगी। मैं इसके लिए एक बार फिर इसकी सफलता के लिए साधुवाद देता हूं और आपको बधाई देता हूं। उनका स्वागत करेंगे। लोकतंत्र है, सबको आज़ादी है राजनीति में आने का। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी के बेटे निशान जी आते हैं तो वेलकम स्वागत है और अच्छा होगा बिहार के लिए। अगर युवा हैं, नौजवान हैं और बिहार पे एक अच्छा मतलब विकास को गति देने का काम करेंगे, हम आने का स्वागत करेंगे। राम मंदिर का 1 साल हुआ, मुझे अपार खुशी हो रही है। 500 वर्षों से हम सनातन धर्म के लोग संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, अनेकों बलिदान हुआ, अनेक शहीद हमारे कार सेवक हुए और समय जब आया और पिछले वर्ष यानी 2024 में
आज ही के दिन 22 जनवरी को माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधार पर और माननीय प्रधानमंत्री जी के पहल पर न्यायालय के द्वारा जो भारत सरकार के द्वारा जो आर्कोलॉजिकल का रिपोर्ट में जो रखा गया न्यायालय के सामने, उसी के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद मंदिर का निर्माण का काम शुरू हो गया था। आज ही के दिन हम सब 2024 में भगवान रामलला जी का मंदिर का स्थापना हुआ है, उसका हम वर्षगांठ बना रहे हैं। मुझे भी उस आंदोलन में कार सेवक रूप में जाने का मौका मिला था। उस समय मुलायम सिंह की सरकार हुआ करती थी, गोलियां चली थी, अनेक कार सेवक शहीद हुए थे। हम सबों का संकल्प था, हम बैठे गए नहीं जब तक भगवान राम का मंदिर नहीं बन जाएगा। मुझे अपार खुशी हो रही है कि आज भगवान राम का मंदिर का हम वर्षगांठ बना रहे हैं। इस मौके पर सभी राम भक्तों को, देशवासियों को, बिहारवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। साथ ही साथ आने वाले समय में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की अगुवाई में राम राज की स्थापना देश में होगी, देश आगे बढ़ेगा, देश का सर्वांगीण विकास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज, बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।